बच्चों, विद्युत वाले पार्ट को हम और आगे बढ़ाते हैं। और उस विद्युत वाले पार्ट में आपने देखा था कि प्रतिरोधों का संयोजन चल रहा था, जिसमें आपने पहला प्रतिरोधों का संयोजन का क्रम श्रेणी क्रम संयोजन, कॉम्बिनेशन इन सीरीज ऑर्डर देखा था। तो श्रेणी क्रम का अगर हम दैनिक जीवन में श्रेणी क्रम संयोजन का, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन का अगर हम दैनिक जीवन में अगर लाभ देखें तो क्या है, मैं इसका एक बेस्ट सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए हम जयपुर सिटी की बात करें, और जयपुर सिटी में ये एक बहुत बड़ा जो है हाईवे है, पाथ है, रोड है, और इसके ऊपर सपोज करो जो है पोल लगे हुए हैं। बहुत संख्या में पोल लगे हैं, सपोज करो ये पोल लगे हैं, और इन पोल पर एक एक लाइट लगी है। क्या लगी है? एक एक लाइट लगी है। और अगर हम कहें ऐसे बाजार के अंदर कुल लाइटों की संख्या देखें तो हज़ारों की लाइटें हो जाएगी, हज़ारों की लाइटें हो जाएगी। अगर हम कहें कि भाई एक व्यक्ति शाम हो गई और लाइटें जलाओ, तो आप देखते हो कि अगर घरों में हमारे जैसे बटन लगे होते हैं कि इस कमरे का बटन दबाया तो इसका बल्ब जल गया, बाहर आंगन का दबाया तो आंगन का जल गया, उधर का दबाया तो उधर का जल गया, बाहर का दबाया तो बाहर का जल गया। लेकिन अगर इनका अगर एक एक बटन लगा दें हम कि भाई, तो एक व्यक्ति को कहें कि ये लाइटें ऑन करके आओ, तो अगर एक ये अगर 10 किलोमीटर लंबा या 20 किलोमीटर लंबा अगर हाईवे है और इस पर बटन दबाने अगर एक व्यक्ति जाए, तो उसको तो सुबह हो जाएगी, अंतिम लाइट तो सुबह जाके जलेगी। तो इसके लिए क्या तरीका करें कि भाई इनमें जितने बल्ब लगे हैं उन सब बल्ब का हम श्रेणी क्रम में संयोजन कर दें। यानी इस बल्ब को एक प्रतिरोध मान करके, ये देखो ये तार जा रहा है, इसमें जोड़ दिया, और इसका तार आगे इसके जोड़ दिया, इसका तार इसके जोड़ दिया, इसका तार इसके इसके इसके, ऐसे हमने एक सीरीज में सबका कॉम्बिनेशन कर दें और इनका बटन एक ही बना दें। ये लो, ये बटन एक ही लगा दिया हमने। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से अगर बटन ऑन करेंगे तो सारे बल्ब एक साथ जल जाएंगे। अब सपोज करो एक व्यक्ति को इतना भागना नहीं पड़ा। तो श्रेणी क्रम संयोजन कितने काम का है। सारे एक रोड की लाइटों को एक बटन से जोड़ दो कि भी हमें ये लाइटें सारी एक साथ जलानी है, तो श्रेणी क्रम में संयोजन कर दिया। तो इसका मतलब शहरों के अंदर जो रोड लाइटें होती है तो उनके लिए हमें सीरीज ऑर्डर बहुत कामयाब है। जैसे आप दीपावली पे या कहीं पे जो है बड़ी बड़ी लड़ी लंबी लंबी लगाते हो, तो सारी लड़ियाँ एक बटन से ऑन हो जाती है, यानी वो सारी सीरीज में जुड़ी हुई होती है। तो सीरीज का बहुत बेनिफिट है इस हिसाब से देखें। लेकिन अगर घरों में हम सब कमरों की लाइट का अगर एक बटन कर देंगे तो एक बटन दबाते ही सारे कमरों में लाइट ऑन हो जाएगी, तो वो गलत बात है। एक कमरे में हो सकता है ज़रूरत ही नहीं हो, कोई सो ही नहीं रहा हो, कोई बैठा नहीं हो, एक दूसरे कमरे में कोई स्टडी कर रहा हो, तो एक ही कमरे की लाइट चाहिए। घर में 5 कमरे हैं, 4 की बंद करनी है, तो इसका मतलब हर रूम की अलग अलग बटन लगाना चाहें तो वो एक समांतर क्रम संयोजन हो गया। आप देखते हो ना, तार ऐसे पैरेलल जाते हैं और बोर्ड के अंदर बटन लगाते हैं और 2 वायर ऐसे लगते हैं, इसके वायर अलग, इस बल्ब के अलग, इस पंखे के अलग, सब के अलग अलग लगाते हैं, तो वो क्रम कौन सा हो गया? समांतर क्रम हो गया। तो आइए अब हम जो है प्रतिरोधों के संयोजन का समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे। जो हमारे घरों में फिटिंग का जो क्रम होता है वो समांतर क्रम ही होता है, सबके अलग अलग बटन होते हैं और वो समांतर क्रम संयोजन की सबका कट अलग अलग होता है। प्रत्येक के जो सिरों पर हमारा वैसे घर में एक ही लाइट आ रही है, बाहर मीटर लगा होता है और वहाँ मेन स्विच लगा होता है, वहाँ से वोल्टेज सबको एक ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक ही वोल्टेज पे सारी काम कर रही है, क्योंकि सब समांतर है तो सबके सिरों के बीच में विभवांतर एक ही हो गया। तो यानी श्रेणी क्रम संयोजन था, उसमें V1 V2 V3 V4 अलग अलग था। और अब देखेंगे कि समांतर क्रम संयोजन में V एक ही होता है, लेकिन सब अलग अलग बटन हैं तो धारा अलग अलग हो गई। अब देखिए कैसे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? समांतर क्रम में संयोजन किसका? प्रतिरोधों का, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। तो प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन, प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन, संयोजन ये पढ़ेंगे हम। तो मैंने पहले ही बता दिया था, अभी प्रतिरोध से आप कंफ्यूज ना हो। घर में जितने उपकरण काम में लेते हैं, बल्ब, पंखा, हीटर, सब ये प्रतिरोध ही होते हैं, क्योंकि सब विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा डालते हैं, सब कंज्यूम करते हैं विद्युत धारा को। तो प्रतिरोधों का संयोजन हम पढ़ रहे हैं समांतर क्रम में। सबसे पहले इसका चित्र देखेंगे कि मान लीजिए समांतर का मतलब समांतर, बल्ब, पंखा सब ये जो है ये प्रतिरोध ही है। तो देखिए ये हमने पहला प्रतिरोध लिया,
उसमें हमने एक के आगे एक जोड़ा था, वो श्रेणी क्रम था। अब हम एक के यहाँ समांतर लगा रहे हैं। ये देखो, इसके समांतर मैंने दूसरा प्रतिरोध लगा दिया, इसी के समांतर मैंने तीसरा प्रतिरोध लगा दिया, R1 R2 R3 मैंने 3 प्रतिरोध लिए, और इन तीनों के मैं उभयनिष्ठ बिंदुओं पे जोड़ देता हूँ। इसकी सीध में मैंने एक ये उभयनिष्ठ बिंदु लिया, इसकी सीध में इधर लिया, और तीनों को मैंने ये इसी बिंदु पर जो है जोड़ दिया। एक ही बिंदुओं के बीच में, उभयनिष्ठ बिंदुओं के बीच में तीनों प्रतिरोध मैंने जोड़ दिए, इसलिए ये समांतर क्रम संयोजन हो गया। अब देखो, ये इसको बैटरी से जोड़ देते हैं, तो ये मैंने इसकी एक साथ सिरों के बीच में बैटरी लग जाएगी। देखो, जैसे घर में मीटर से लाइट आ रही है ना, तो वो दो तार आ रहे हैं, पूरे घर के समांतर क्रम कॉम्बिनेशन में इस तरह से कॉमन वायर लग जाते हैं। तो ये हमने बैटरी लगा दी, ये बटन दबा दिया, स्विच, मेन स्विच है ये हमारे मीटर के पास, ये प्लस और ये माइनस। ये कितने वोल्ट की बैटरी है? मान लीजिए घर में 220 वोल्ट लाइट आ रही है, हमारे घरों में 220 वोल्ट का आता है ये मेन जो वोल्टेज है, और वो घर में इस तरह से सभी के बीच में एक ही वोल्टेज आ रही है। अब इसको वोल्टेज को नापने के लिए ये देखो, हम एक इसके ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ, ये हमने V मीटर A की जरूरत पड़ी है, हमें इसको नंबर देने की जरूरत नहीं है। ये देखो, और प्रतिरोध कितने हैं? ये पहला प्रतिरोध R1, ये दूसरा प्रतिरोध R2, ये तीसरा प्रतिरोध R3, ये 3 प्रतिरोध थे, और तीनों के उभयनिष्ठ बिंदु होने से सारे के सारे तीनों एक ही वोल्ट मीटर के सिरों के बीच आ गए, और ये समांतर लगा। देखो, वोल्ट मीटर मैंने पिछले वाले में बताया कि वोल्ट मीटर को हम हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं। और ए मीटर आप लगा दीजिए, ये यहाँ पे आपने ए मीटर लगा दिया, तो ये बीच में जोड़ दिया, तो ये श्रेणी क्रम में जुड़ गया, बैटरी के प्लस वाली प्लस और ये माइनस। और अब देखना ये है कि ये बैटरी से धारा आई निकल के आ रही है। कौन सी धारा निकल के आ रही है? आई। धारा को आई से लिखते हैं, एम्पियर में नापते हैं, एमीटर से नापते हैं, एम्पियर इसका मात्रक है। और ये विद्युत धारा यहां तक आती है, जैसे इस जंक्शन पे आती है तो ये तीनों प्रतिरोध में 3 हिस्सों में बढ़ जाती है। देखो, 3, जैसे एक पाइप के आगे 3 पाइप लगा दो तो तीनों में पानी जाता है ना, पीछे वाला पाइप मोटा है, यानी कुल धारा आई आ रही है। ये आई आगे 3 भागों में बंट गई, तो ये कितने भाग हो गए? I1, पहले वाले में R1 में I1 चली गई, R2 प्रतिरोध में धारा का हिस्सा I2 चला गया, और R3 में धारा का हिस्सा I3 चला गया। तो ये विद्युत धारा 3 हिस्सों में यहाँ पे बंट गई। कौन सी? जो बैटरी से I मिल रहा था, कॉमन I है, और ये यहाँ 3 भागों में बंट गई, I1 I2 I3, और वापस इसमें से बह करके यहाँ इकट्ठी हो जाएगी। आपको और बता दूं, ये इधर से चल के I1 जो है यहाँ आ गई, और ये I2 आ गई, और ये I3 आ गई, और तीनों मिलकर के ये I बन गई, कुल धारा I बन जाएगी। इस चित्र से आपको एक चीज स्पष्ट हो रही है, श्रेणी क्रम के साथ तुलना करो तो उसमें तो क्या था, मैं एक बार रिव्यू कर देता हूं आपका। उसमें 3 प्रतिरोध ऐसे जो है हमने एक सीरीज में जोड़े थे, और तीनों का जो V1 इस तरह से, V2 सबका विभवांतर अलग अलग था, V3 क्योंकि सबके सिरे अलग अलग हो गए ना, इसके 2 सिरे अलग, इसके 2 सिरे अलग, इसके 2 सिरे अलग, तो सबका विभवांतर अलग अलग था। और यहाँ क्या अलग अलग है भाई? धारा अलग अलग, I1 I2 I3 धारा अलग अलग है, लेकिन दोनों के उभयनिष्ठ बिंदु होने के कारण विभवांतर एक है, और इनका विभवांतर अलग अलग था, और इनमें एक ही सीरीज होने के कारण I धारा एक समान थी। तो देख लीजिए, ये अंतर आपको हमेशा याद रहना चाहिए। श्रेणी क्रम में तो विद्युत धारा एक ही होती है, समान होती है, प्रत्येक में इसी में आई जा रही है, इसी में आई जा रही है, इसी में आई जा रही है। लेकिन समांतर क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान अलग अलग होता है, लेकिन विभवांतर सभी प्रतिरोधों के सिरे एक कॉमन होने की वजह से एक ही वोल्टेज होता है, जो बैटरी के बराबर, जैसे यहाँ 220 लिखा है तो इनके विभवांतर 220 होगा। क्लियर हो गई बात? चलो मैं इसको हटा देता हूं। अब आप समझ गए कि ये जो अभी मैंने आपको बताया है कि भाई, इरेजर ले लेते हैं, ये सब हटा देते हैं, ये हटा दिया। तो अब देखिए, अब हम वही ओम का नियम लागू कर देंगे। ओम, इसमें भी 3 भौतिक राशि है, प्रत्येक प्रतिरोध का R1 I1 और V, R2 के लिए R2 I2 और V, और R3 के लिए R3 I3 और V। तो 3 बार आप ओम का नियम लगा दीजिए। इसमें जो अलग अलग है ना, उसको इधर रखना। आपको पता है V बराबर I R होता है। 1 2 3 कौन है यहाँ पे? I1 I2 I3 है, तो ये I को यहाँ रख लेंगे हम,
तो V बटा R हो जाएगा। तो I ओम के नियम से, सबसे पहले लिख देना चाहिए हमें, अगले को बताना चाहिए कि भी मेरे को आता है ओम का नियम से मैं इसका विश्लेषण करूंगा ओम के नियम से। तो ये ओम के नियम से हम जो है इस परिपथ की स्टडी कर रहे हैं। तो I1 बराबर V कॉमन है और R1 है, समीकरण संख्या R1 के लिए बन गया। अब R2 के लिए लगाइए, तो उसमें धारा जा रही है आपकी I2, ये देखिएगा, और उसमें कॉमन V एक ही है, उसका नंबर नहीं लगेगा, और प्रतिरोध आपका R2 समीकरण संख्या 2। अब I3 के लिए लगाइए, तो I3 जा रही है R3 में, तो V उसका वही कॉमन है, तो बटा में R3 और समीकरण संख्या 3। अब इन तीनों का आप योग कर दीजिए, तो इधर I1 I2 I3 जुड़ जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर, अब इसमें V अपॉन R1 प्लस इधर वाले तीनों जोड़ देंगे, V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 डैश डैश डैश, और भी हो सकते थे यहाँ पे RN, कितने जोड़ लो समांतर क्रम में आप प्रतिरोध, जरूरी थोड़ा ये तीन ही जोड़ें। तो ये समीकरण बन गया। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, V कॉमन आ रहा है, तो मैं आपको यहीं आगे बता देता हूँ। ये मैंने इधर लिया, I1 I2 किसके बराबर हो जाएगा भाई, देखिएगा ये तीनों धारा जो है यहाँ इसमें बहने के बाद यहाँ कॉमन वापस I बन गई, तो यहाँ I क्या हो जाएगा, तीनों की धाराओं का योग ही है, 1 प्लस I2 प्लस I3, I ये हो गया। तो तीनों के योग की जगह आप क्या लिख सकते हो, I लिख सकते हो। तो ये मैंने तीनों का कॉम्बिनेशन बना दिया I, और ये तीनों कौन सी मिली, पैरेलल वाली तीनों जाकर के I बनी, तो I कुल धारा को IP कह दिया, P का मतलब पैरेलल की कॉमन कुल धारा है, ये तुल्य धारा है, बराबर V को मैंने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 डैश 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 प्लस 1 बटा RN, ये बन गया। N है ये ना, ये R के फुट में N है। अब देखिए ये V कहाँ आएगा, I के फुट में, बटा में आएगा, तो IP बटा में V बराबर, ये क्या बच गया, 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 डैश 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 प्लस 1 बटा RN, ये हो गया। अब ओम के नियम से देखिए I बटा V क्या बनता है, यहां से देखिए V अगर I के फुट में आ जाता तो R कहाँ आता, 1 बटा R आता, यानी मैं इसी से समझा रहा हूं आपको कि V के बटा में I के बटा में V लाइए, तो V की जगह क्या बच जाएगा, 1 बराबर I बटा वी आर। अब इसके नीचे कुछ नहीं, तो R को लाओगे तो 1 के नीचे, तो 1 बटा R बराबर I बटा V होता है ना, ओम के नियम से। तो फिर हम क्या करें यहाँ पे, ओम के नियम से, ओम के नियम से, बाय ओम्स लॉ, ओम के नियम से IP बटा V जो है 1 बटा P है, तो RP बन जाएगा, ये लीजिए तुल्य धारा है तो तुल्य ही प्रतिरोध होगा, बटा बराबर 1 बटा R1 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डैश 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 प्लस 1/RN, ये बन गया आपके तुल्य प्रतिरोध का सूत्र, किस क्रम में, समांतर क्रम संयोजन में। तो देखिएगा क्या इस सूत्र को पढ़ोगे कैसे, मेरे साथ शब्दों में पढ़िए। आरपी क्या है भाई, इन तीनों का इस परिपथ में मिलकर के कितना प्रतिरोध बनेगा इस परिपथ का, वो आरपी होगा, यानी आरपी यहां समांतर क्रम संयोजन के परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है। क्लियर हो गया। तो हम कहेंगे कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आरपी, तो तुल्य प्रतिरोध 1 बटा आरपी है, तो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम 1 बटा आरपी को क्या लिखेंगे, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम। आगे समझाता हूं मैं, 1 बटा आरपी यानी तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, उस परिपथ के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उल्टा, बराबर प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम R1 का व्युत्क्रम प्लस
R2 का व्युत्क्रम प्लस R3 का व्युत्क्रम डैश डैश प्लस कितने भी हो Rn का व्युत्क्रम। ये फॉर्मूला था ना आपका। तो समांतर क्रम संयोजन में पूरे परिपथ के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, देखो आरपी है ना, तुल्य प्रतिरोध आरपी है, तो आरपी तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम का, देखो प्रत्येक का अलग अलग उल्टा है कि नहीं, 1/R1 2 3 ऐसे प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम का अलग अलग योग, देखो प्लस का निशान है नहीं, अलग अलग योग के बराबर होता है। तो इसको लिखोगे कैसे, समांतर क्रम संयोजन में क्या हुआ, देखो संयोजन में परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ के तुल्य यानी कुल तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, देखिए उल्टा है, 1/RP है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम, देखिए व्यू आधा तय क्रम व्युत्क्रम है ना, इनवर्स प्रोपोर्शनल। व्युत्क्रम का मतलब प्रोपोर्शनल नहीं, इनवर्स उल्टा व्युत्क्रम तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम किसके बराबर है, प्रत्येक प्रतिरोध के, देखो वो ये अलग अलग प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम, प्रत्येक को व्युत्क्रम किया, देखिए व्युत्क्रम इनवर्स प्रोपोर्शनल ऑफ ईच रेजिस्टेंस, व्युत्क्रम के अलग अलग योग के बराबर है, अलग अलग ईच के अलग अलग योग के बराबर है, होता है या है, एक ही बात है। तो ये आपका तुल्य प्रतिरोध का सूत्र आ गया। अब भाई ओम के नियम में 3 बातें होती है, परिपथ में मुख्य 3 चीजें हैं, आई है, वी है, आर है। तो इन तीनों चीजों के क्या क्या तरीके से समांतर क्रम में इनको कहेंगे हम कि कौन सा क्या होगा। तो तीनों बातें आपको मैं बताता हूँ। ओम के नियम में 3 बातें, तो प्रत्येक क्रम के संयोजन में 3 बातें। पहली बात, विद्युत धारा की क्या शर्त थी, विद्युत धारा I1 I2 I3 3 भागों में बंट गई थी। तो जितने प्रतिरोध होंगे उनमें अलग अलग विद्युत धारा जाती है। तो प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान अलग अलग होता है। प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा अलग अलग होती है या प्रवाहित होती है, या मान अलग अलग होता है। यानी 3 बातें, V बराबर आई आर से I का लिख दिया। अब चलो अब V का लिखिए। सबका V एक ही था, तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर एक समान होता है। तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के मध्य या पर के मध्य विभवांतर एक समान होता है। V एक ही होता है भाई। क्यों भाई, समांतर होने से उभयनिष्ठ कॉमन पॉइंटों पर एक ही वोल्टमीटर लगेगा, समान होता है। और तीसरी बात R के लिए, तो सूत्र से लिख दीजिए बोल करके, RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डैश डैश प्लस 1/Rn। ये सूत्र अपने आप में सारी बातें कह रहा है कि किसी समांतर क्रम संयोजन में परिपथ के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के अलग अलग योग के बराबर होता है। ये 3 बातें आप हमेशा याद रखिए समांतर क्रम संयोजन की। अब बच्चों में एक बात बता दूं, ये क्रम हमारे घरों में काम आता है। और दूसरी बात, देखो प्रतिरोध, अगर हमें किसी परिपथ का प्रतिरोध कम करना हो, घरों में बहुत फायदा होता है, प्रतिरोध घट जाता है, इससे व्युत्क्रम हो गया ना, तो कम करना चाहते हैं अगर प्रतिरोध को, तो समांतर क्रम संयोजन में लीजिए, प्रतिरोध घट जाएगा। और प्रतिरोध बाधा घटाने से तो फायदा ही है, क्योंकि विद्युत धारा का कंज्यूम कम होगा। तो देखिएगा, ये था हमने प्रतिरोध को घटाने का तरीका। समांतर क्रम में प्रतिरोध घटता है और ये संयोजन था।